दोस्तों जय भीम भाइयों बहनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अम्बेडकरवादी एवं प्रकृति प्रेमी ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं हूं पंकज अम्बेडकर। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले अंश में बताया था कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के परिवार वालों ने और उनके गांव वालों ने जब बेगारी करने से मना किया तो उसके बाद गांव में कैसा हड़कंप मच गया और वो लोग पुलिस बुलाकर लेके आते हैं। आगे की कहानी शुरू करते हैं। इस घटना के 15 दिन बाद पुलिस के 2 सिपाही बस्ती में आए थे और 10 लोगों को धर ले गए थे। जो भी सामने दिखाई पड़ा बुला लिया। जनेसर की आंखों में पट्टी बंधी थी। सुरजन उसी क्षण भीतर आंगन वाले घर में चला गया था, वरना वह भी फंस गया था। मैं उस समय बस्ती में नहीं था। कुछ देर बाद लौटा था। आते ही पता चला बारू, धन्नू, मामचंद आदि को पुलिस ले गई। इलियास के घेर के सामने एक बगीचा था। सड़क के किनारे सड़क पार पंचायत घर था। उस बगीचे में चारपाई पर बैठा इलियास हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। एक मूड़े पर दरोगा बैठे हुए थे। उनके हाथ में एक रूल था जिसे वो बार बार हवा में लहरा रहे थे। 8-10 सिपाही भी हाथों में लाठी, कंधों पर बंदूकें लटकाए इधर उधर खड़े थे। बस्ती से पकड़कर लाए लोगों को मुर्गा बनाकर लाठियों से पीटा जा रहा था। पीटने वाला सिपाही थक गया था। प्रत्येक प्रहार पर पीटने वाला चीख उठता था। खुलेआम यह शौर्य उत्सव मनाया जा रहा था जिसमें लोग मुंह बने तमाशा देख रहे थे। कहीं लोग विरोध या प्रतिरोध नहीं था। बस्ती की औरतें बच्चे गली में खड़े दहाड़े मारकर रो रही थी। बिना किसी जुर्म के पुलिस उन्हें पकड़ लाई थी। औरतों और बच्चों को रोने के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा था। बस्ती के मुखिया कृपा और गिस्सा प्रधान के पास गए हुए थे, जो अभी तक लौटे नहीं थे। बाद में पता चला प्रधान जी किसी जरूरी काम से शहर चले गए थे। ऐन वक्त पर बस्ती के किसी व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं थी जो दरोगा से पूछ सकता कि उन्हें क्यों पीटा जा रहा है, क्या कसूर है उनका। यह तमाशा घंटे भर चला था। 10 के 10 लोग दर्द से कराह रहे थे। उनकी चीखें सुनकर वृक्षों पर बैठे पक्षी उड़ गए थे, लेकिन गांव की संवेदना को लकवा मार गया था। मेरे मन में गहरी वितृष्णा भर गई थी। वह संधि की उस किशोरावस्था में मन पर एक खरोच पड़ गई थी जो कांच पर खिंची लकीर की तरह आज भी यथावत है। स्कूल में पढ़ाई गई सुमित्रा नंदन पंत की कविता आह ग्राम्य जीवन भिक्षा के एक एक शब्द घोर बनावटी और झूठे साबित हुए थे। उस दिन जो कुछ साबित हुआ उसने मेरे मन में उद्वेलन कर दिया था। शायद दलित कविता के संस्कार भी जागने लगे थे, जो एक लंबी प्रक्रिया के बाद समय आने पर अंकुरित हुए थे। ऐसे ही अनुभव ने ठाकुर का कुआं कविता मुझसे लिखवाई। ये कड़वी यादें मैं भूल नहीं पाता हूँ। रह रहकर बिजली की तरह दिमाग में कौंधती है। अपने श्रम का मूल्य मांगना अपराध क्यों है? लोकतंत्र की दुहाई देने वाले सरकारी मिशनरी का उपयोग नसों में दौड़ते हुए लहू को ठंडा करने के लिए करते हैं, जैसे हम इस देश के नागरिक ही नहीं हैं। हजारों सालों से इसी तरह दबाया गया कमज़ोर और बेबसों को कितनी प्रतिभाएं छल और कपट का शिकार होकर मिट गई, कोई हिसाब नहीं। पीट पीट कर वे लोग हताश घर लौट आए। खामोशी उनके चेहरों पर चिपकी थी, आंखों में गहन पीड़ा थी, शरीर जख्मी। उस रोज़ बस्ती में किसी के घर चूल्हा नहीं जला था। सभी डरे और सहमे हुए थे। इस हादसे ने आपसी सौहार्द खत्म कर दिया था। फिर शुरू हुआ एक सिलसिला गांव से पलायन का। धन्नू, हरनाम, गुरनाम, फौजा, जसबीर एक एक कर चल पड़े शहरों की ओर, जहां उन्हें एक नई रोशनी अपनी ओर खींच रही थी। गांव की धरती जब बाँझ होने लगी थी तो उसमें खाद पानी डालने की हिम्मत छूट जाती थी। अपना गांव जब अपना ही न रह जाए तो लगाव कैसा। बस्ती में जब भी कोई बीमार पड़ जाता, दवा दारू करने की बजाय भूत प्रेत की छाया से छुटकारा पाने के कार्य झाड़ फूक, टोने टोटके, ताबीज, गंडे, भभूत आदि की आजमाइश शुरू हो जाती थी। ये तमाम काम रात में किए जाते थे। जब बीमारी लंबी खिंच जाती थी या गंभीर रूप ले लेती तो किसी भगत को बुलाकर पुच्छा की जाती थी। ऐसे समय में भगत के साथ एक ढोलक बजाने वाला, 2-3 गाने वाले होते थे, जो ढोलक की खास ताल पर एक ही सुर में गाना गाते थे। गाने में उस देवता का आह्वान होता था जिसे भगत के शरीर में प्रविष्ट होकर
झूमना है। लय ताल सुर से ऐसा माहौल बना दिया जाता था कि अच्छा खासा व्यक्ति झूमने लगे। गाने में अशिष्ट शब्दों की भरमार होती थी जो देवता के प्रति आत्मीयता दिखाने की अभिव्यक्ति थी। भगत के झूमते ही ढोल और गाना थम जाते थे। भगत के सिर हाथ आदि हिलते ही मान लिया जाता था कि देवता आ गए। देवता अपना नाम बताता था, सबको राम राम कहता था और फिर कोई घर का बुजुर्ग देवता के सामने मरीज का दुख तकलीफ बयान करता था। देवता रोगी को छूकर अन्य कई विधियां भी मुआयना करके रोगी के ऊपर भूत छाया का विवरण और उससे निदान की बात कहता था। इन देवताओं को पौन कहा जाता था। कलवा, हरि सिंह, नलवा, विशिष्ट और बड़े पौन जो ज़्यादातर परिवारों में पूजे जाते हैं। कई देवियां भी हैं जिसमें माई मदारन उल्लेखनीय देवी है। कहनों को तो बस्ती में सभी लोग हिंदू थे, लेकिन किसी हिंदू देवता की पूजा नहीं करते थे। जन्माष्टमी पर कृष्ण की नहीं जहारपीर की पूजा होती थी, फिर पौने पूजे जाते थे, वे भी अष्टमी ही नहीं नौमी के ब्रह्म मुहूर्त में। इसी प्रकार दीपावली पर लक्ष्मी का पूजन नहीं माई मदारन के नाम पर सुअर का बच्चा चढ़ाया जाता था या फिर कढ़ाई की जाती थी। कढ़ाई यानी हलवा पूरी का भोग लगाया जाता था। इस तरह त्यौहार कोई भी हो, पूजा इन्हीं देवी देवताओं की होती थी। पुच्छा के बाद भूत पकड़कर देवता अपने वश में कर लेता था और उस रोगी को मुक्त करने का आदेश देता था। इसके बाद देवता की इच्छा पूरी हो जाती थी। सुअर की दावत यानी पूजा में सुअर की बलि दी जाती थी और शराब की बोतल। शादी हो या जीवन मरण, देवताओं की पूजा जरूरी थी। यदि कोई भूल जाए, मुकर जाए तो अनिष्ट होने की आशंका रहती थी। ऐसे वातावरण में रहकर भी इन देवी देवताओं में मेरी आस्था होश संभालने यानी सोचने समझने लायक हो जाने के बाद कभी नहीं रही। ये भगत ढोंगी लगते थे। हमारे घर में जब भी ये पूजा होती थी मैं बाहर बैठा रहता था या इधर उधर कहीं घूमता रहता था। बचपन से ही मेरी ये आदत बन गई थी। पिताजी इन बातों से नाराज होते थे। वे पुरखों के धर्म की बात कहते थे जो मेरे गले ही नहीं उतरती थी, लेकिन मैं इन विषयों पर उनसे बहस नहीं करता था, बस चुप होकर बैठ जाता था। वे चिढ़ जाते थे, डांटते थे, आखिर में तंग होकर भी चुप हो जाते थे। बार बार एक ही बात कहते थे, मुंशी जी ईसाई तो नहीं हो गए हो? मैं उन्हें आश्वस्त कर देता था, नहीं मैं ईसाई नहीं हूँ, लेकिन मन में एक उबाल सा उठता था जो कहना चाहता था मैं हिंदू भी तो नहीं हूँ। यदि हिंदू होता तो हिंदू मुझसे इतनी घृणा, इतना भेदभाव क्यों करते? बात बात पर जाति बोध की हीनता से मुझे क्यों भरते? मन में भी यह आता था कि अच्छा इंसान बनने के लिए जरूरी क्यों है कि वह हिंदू ही हो। हिंदू की क्रूरता बचपन से देखी है, सहन की है। जाति श्रेष्ठता भाव अभिमान बनकर कमज़ोर को ही क्यों मारता है? क्यों दलितों के प्रति हिंदू इतना निर्मम और क्रूर है? मुझे डांट फटकार कर पिताजी पूजा में मग्न हो जाते थे। घर के सब लोग वहाँ होते थे, मैं अकेला अपने आप में खोया अंधेरे की गहरी परतों में अपने आप को ढूंढने की कोशिश करता था। ये मेरी आदत बन गई थी जिसने मुझे चुप्पा और अंतर्मुखी बना दिया था। जब भी रात के सन्नाटों में किसी घर से पौन आहन की ढोलक बजने और गाने की आवाज़ कानों में पड़ती थी, मेरी नींद उड़ जाती थी। जब किसी को भगत बनाने की प्रक्रिया शुरू होती थी तो 1.25 महीने तक ढोलक बजना और गाना जारी रहता था। घर के अंदर 1.25 महीने तक दिया जलता रहता था जिसके सामने भगत बनाया जाने वाला व्यक्ति हाथ जोड़कर एकाग्रचित खड़ा रहता था। उसके गले में धागे की एक मोटी सी माला पड़ी रहती थी। दिए के पास अंगारों पर लोबान डाला जाता था जिसका धुआं पूरे घर में भरकर एक रहस्यमय माहौल की रचना कर देता था। पौन खिलाने वाला गुरु देवता का आहन करता था। तरह तरह के लालच देवता को दिए जाते थे ताकि देवता नए भगत के शरीर में प्रविष्ट हो सके। महीने भर के अनुष्ठान के बाद भी कई लोग भगत नहीं बन पाते थे। जो भगत बन जाते थे वे देवता को सुअर और शराब चढ़ाते थे। पूरी बस्ती को खाना खिलाया जाता था। उसके बाद वह भगत पुच्छा के लिए किसी के भी घर जा सकता था। हमारे पड़ोस में बुर्जा का घर था। उसके शरीर में वादी देवता आते थे। उस पल वे कई तरह की आवाज़ें मुंह से निकालते थे, कलाबाजियाँ खाते थे, खूब उछल कूद करते थे। ऐसे दिनों में बस्ती का माहौल डरावना हो जाता था। सांझ होते ही बच्चों को घर से बाहर निकलने की मनाही हो जाती थी। सभी को लगता था जैसे चारों ओर भूत मंडरा रहे हैं। मेरे मन में जहाँ भूतों के अस्तित्व से इनकार था, वहीं उतनी ही गहराई से
सांसारिक भय भी विद्यमान था। इस भय से मुक्त होने में मुझे काफ़ी समय लगा था। गर्मी की छुट्टियों में महीने भर के लिए मैं देहरादून चला गया था, लेकिन वहां जाते ही मुझे पेचिश लग गए थे जो काफ़ी लंबे समय तक ठीक नहीं हुए थे। स्कूल खुलने से पहले ही मैं लौट आया था। गांव में मरोड़ उठता था, दर्द भी रहने लगता था। पिताजी ने 1-2 नीम हकीम को दिखाया, लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ, काफ़ी कमज़ोर हो गया, दुबला पतला पहले ही सी था, कुछ और हो गया। इसी बीच कैदगी से मेरे एक रिश्ते के बहनोई आ गए, वो भी भगत थे। पिताजी ने मेरा हाल उन्हें सुनाया। उन्होंने मेरा मुआयना किया और पिताजी से बोले, क्यों दवा दारू के चक्कर में हो, इसे तो ओपरा है। थोड़ी देर में ज़मीन पर उखड़ू बैठकर कुछ बड़बड़ाते रहे। अचानक उनका शरीर हिलने लगा। उन्होंने एक कपड़ा मांगा, उस कपड़े से उन्होंने एक कोड़ा बना लिया था। उनके मुंह से एक भयानक आवाज़ निकली, कोड़ा हवा में लहर। सड़क से मेरी पीठ पर पड़ा। एक तो कमजोरी, ऊपर से कोड़े की मार में तिलमिला गया। उन्होंने दोबारा कोड़ा हवा में लहरा। मैंने रोकना चाहा, जीजा यह क्या कर रहे हो, मुझे चोट लगी है, लेकिन वे अपनी धुन में थे। 3-4 कोड़े सटका दिए। वे समझ रहे थे भूत पीट रहा है। जान मेरी निकल रही थी। आखिर मैंने कोड़ा पकड़कर उनसे छीन लिया और ज़्यादा तेज़ आवाज़ में मुझे भयभीत मैंने चिल्लाकर कहा, मुझे चांद से मार डालेगा, इसे रोको, मुझे भूत नहीं चिपटा। अचानक उनका देवता शरीर छोड़कर गायब हो गया था। वो चुपचाप सिर्फ भाग बैठे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरा पोर दुख रहा था। उनका कोई भी हथकंडा जब मुझ पर नहीं चला तो वो सुबह से अपने गांव लौट गए थे। मेरा विश्वास और पुख्ता हो गया था। ये सब ढोंगबाजी है। आस्था के सामने तर्क कोई मायने नहीं रखता था। न जाने कितने लोग इन भक्तों ने मारे डाले। मेरे 2 भाई बिना दवा दारू और सही इलाज के चल बसे थे। जगदीश की उम्र मुश्किल से 17-18 बरस की होगी। शरीर से हट्टे कट्टे जगदीश ने दूसरे दिन बुखार में ही दम तोड़ दिया था। ऐसे ही सुखबीर 24-25 वर्ष के रहे होंगे जब गुजर गए थे। हर साल बस्ती में 1-2 मौतें इसी तरह हो जाती थी। फिर भी इन देवताओं और भक्तों की प्रति आस्था कम नहीं होती थी। पूजा के लिए मारा गया सुअर और शराब किसी उत्सव से कम नहीं होता था। 2 घूंट गले से उतरते ही आदमी हवा में उड़ता था। वह शराब अक्सर कच्ची ही होती थी, जो घरों में तैयार हो जाती थी। कभी कभार छपार या पुकार जी के ठेके से भी देसी बोतल मंगा लेते थे। शराब पीकर आपस में लड़ना झगड़ना, गाली गलौज मारपीट आम बात थी। छोटी सी बातों में आपसी रंजिश इतनी बढ़ जाती थी कि सिर कुटौल हो जाती थी। ऐसी थी जिंदगी। वे दिन मेरे महत्वपूर्ण दिन थे। उन